हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टोकीवाला ब्रदर्स चैनल। माय नेम इज़ अब्बास टोकीवाला। मैं आज आपको सी लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट किस तरह से करते हैं वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लास्ट तक ये वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है स्ट्रिंग इनपुट। स्ट्रिंग यानी क्या होता है? स्ट्रिंग इतले सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी स्ट्रिंग का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विच इज़ डिनोटेड इन डबल कोटेशन मार्क। यानी बहुत सारे आप कैरेक्टर्स डबल कोटेशन में आप लिखते हो, यानी मोर देन वन कैरेक्टर्स, तो उसको कहते हैं स्ट्रिंग। तो अगर आपको स्ट्रिंग इनपुट लेनी है तो कौन सा फंक्शन यूज़ होगा उसके लिए? गेट इज। जो आप स्कैनफ फंक्शन से भी स्ट्रिंग इनपुट ले सकते हो, बराबर। लेकिन यहाँ पे सी लैंग्वेज में आपको एक फंक्शन दिया है गेट इज। गेट इज से क्या कर सकते हो? आप स्ट्रिंग इनपुट ले सकते हो। तो दिस फंक्शन इज यूज फॉर द स्ट्रिंग इनपुट। इट इज़ यूज टू रीड द स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट। यानी स्टैंडर्ड इनपुट पे से अगर आपको स्ट्रिंग रीड करनी है यानी कीबोर्ड पे से, तो आप गेटेज फंक्शन यूज़ कर सकते हो। तो गेटेज फंक्शन एक स्ट्रिंग रीड करेगा जब तक आप न्यू लाइन नहीं देते तब तक। यानी आप वो लाइन रीड करवा सकते हो किससे? गेटेज फंक्शन से। तो उसकी सिंटेक्स है वॉइड गेटेज, और आर्ग्यूमेंट में आप कैरेक्टर एरे दे सकते हो। और दूसरी भी सिंटेक्स है कि अगर आपको कैरेक्टर एरे नहीं देना है तो आप कैरेक्टर पॉइंटर दे सकते हो, यानी कैरेक्टर स्टार, है ना। यानी आप सभी कैरेक्टर को एक ही एरे में स्टोर कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, जो पहला कैरेक्टर है स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर, उसका एड्रेस आप क्या कहाँ दे सकते हो? पॉइंटर में दे सकते हो। तो ये दोनों सिंटेक्स है, यानी पहली सिंटेक्स में एरे यूज़ हुआ है और दूसरी सिंटेक्स में पॉइंटर यूज़ हुआ है, बराबर। पॉइंटर के बाद हम नेक्स्ट आगे वीडियोस आएंगे उसमें हम करेंगे, और एरे की भी डिटेल्स हम देखेंगे, बराबर। बाद में जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसमें हम एरे की इंफॉर्मेशन आपको देंगे। जो नेक्स्ट है स्ट्रिंग आउटपुट, उसमें पुटेस फंक्शन है। पुटेस फंक्शन किसके लिए यूज़ होगा? स्ट्रिंग आउटपुट करने के लिए यूज़ होगा। आप प्रिंटफ फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सी लैंग्वेज आपको फैसिलिटी देती है आप पुटेस फंक्शन यूज़ कर सकते हो स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए, ओनली स्ट्रिंग के लिए। तो दिस फंक्शन इज यूज फॉर द स्टैंडर्ड स्ट्रिंग आउटपुट। दिस फंक्शन इज यूज फॉर स्ट्रिंग आउटपुट, और इट इज़ यूज टू प्रिंट द स्ट्रिंग ऑन स्क्रीन। यानी आप स्ट्रिंग, जो स्क्रीन है आपकी आउटपुट स्क्रीन, उस पर आप स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हो। तो उसकी सिंटेक्स है वॉइड पुटेस, और आर्ग्यूमेंट में आप क्या कर सकते हो? कैरेक्टर एरे दे सकते हो, या वॉइड पुटेस और आर्ग्यूमेंट में आप कैरेक्टर पॉइंटर भी दे सकते हो। यानी पहले में आपको क्या देना पड़ेगा? एरे देना पड़ेगा जिसमें आपके बहुत सारे कैरेक्टर स्टोर होंगे, बराबर। क्योंकि सी लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग होता है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप किससे? एरे से, बराबर। यानी स्ट्रिंग में जो भी, यानी सी लैंग्वेज में जो भी स्ट्रिंग होती है वो इम्प्लीमेंट होती है बाय यूजिंग द कैरेक्टर एरे। और दूसरी सिंटेक्स में कैरेक्टर पॉइंटर है, जिसमें आप क्या कर सकते हो? पॉइंटर दे सकते हो। यानी फर्स्ट जो कैरेक्टर है स्ट्रिंग का, उसका आप एड्रेस दे सकते हो। वो क्या करेगा? वही एड्रेस से पूरी स्ट्रिंग रीड करेगा। कब तक रीड करेगा? जब तक नल यानी एंड ऑफ स्ट्रिंग ना मिल जाए तब तक। तो हम इसका एक एग्जांपल करते हैं कि किस तरह से हम स्ट्रिंग इनपुट और आउटपुट कर सकते हैं, बराबर। तो आपको मैं अभी यहाँ प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? टर्बो C++ ओपन करेंगे सबसे पहले। उसके लिए हम पहले हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ाया था stdio.h, यानी ये पहली हेडर फाइल ऐड होगी। फिर हम दूसरी हेडर फाइल ऐड करेंगे एज इंक्लूड conio.h। प्रोग्राम में मेन फंक्शन लिखने के लिए void main, उसमें हम सबसे पहले CLR SCR यानी क्लियर स्क्रीन करेंगे। अब क्लियर स्क्रीन करने से पहले हम क्या करेंगे? कैरेक्टर एरे ले लेते हैं, A of 100। अभी यहाँ मैंने साइज एरे की क्या दी है? 100 दी है, यानी मुझे पता नहीं है कि कितने कैरेक्टर यूज़र एंटर करवाएगा स्ट्रिंग में, इसलिए मैंने मैक्सिमम साइज दे दी। आप कोई भी साइज दे सकते हो। अब हमें मैसेज देना है यूज़र को कि यूज़र एंटर करेक्ट स्ट्रिंग, तो मैं मैसेज देता हूँ एंटर स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को एंटर करवाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करता हूँ? गेटएस। अब उसको प्रिंट करवाने के लिए हम यूज़ करेंगे पुटेस फंक्शन, और आउटपुट देखने के लिए गेटch।
ये हमारा प्रोग्राम हो गया। हमने स्ट्रिंग एंटर करवाने के लिए गेटस और प्रिंट करवाने के लिए पुटस फंक्शन यूज़ किया है। अब उसको पहले कंपाइल करेंगे ऑल्टर F9 से। देखो 0 वार्निंग आ रही है, 0 एरर आ रही है, यानी मेरे प्रोग्राम में अभी कोई एरर नहीं है। अब उसको रन करेंगे कंट्रोल F9 से, तो वो मांग रहा है स्ट्रिंग, तो मैं दे रहा हूँ अब्बास रुकी वाला। ये मैंने स्ट्रिंग एंटर करवाई है, तो वो क्या करेगा, वो स्ट्रिंग को पुटस फंक्शन से प्रिंट करेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन कर सकते हो। अभी जो मैंने प्रोग्राम में किससे किया है, एरे से किया है। अगर आपको पॉइंटर से करना है तो पॉइंटर से भी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो एरे है उसकी जगह हमें पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो कैरेक्टर स्टार ए, यानी आप पॉइंटर बना सकते हो, बराबर। उसमें आपको साइज़ देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉइंटर को हमें क्या करनी पड़ेगी, मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। मेमोरी एलोकेट करने के लिए आपको एक और हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, stdlib.h, यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच, stdlib.h। अब हमने जो कैरेक्टर पॉइंटर लिया है उसको हम मेमोरी एलोकेट करेंगे, ए को, पॉइंटर को। तो किस तरह से मेमोरी एलोकेट होगी, जो आगे आपको मैं पढ़ाऊँगा कि मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटर कौन से होते हैं। तो अभी हम मेमोरी एलोकेट करते हैं, बराबर। तो पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, टाइप लिखना पड़ेगा कि कौन से टाइप का पॉइंटर है, क्योंकि जब मेमोरी आप अलोकेट करते हो तो ब्लॉक ऑफ मेमोरी उसको अलोकेट होती है, उसका जो टाइप होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता, वो वॉइड पॉइंटर होता है। वॉइड पॉइंटर यानी एनी टाइप में भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो रिटर्न करेगा वॉइड पॉइंटर। तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कैरेक्टर पॉइंटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी हमने आगे टाइप लिखा है कैरेक्टर पॉइंटर। अब हम यूज़ करेंगे मेमोरी एलोकेशन करने के लिए फंक्शन यूज़ करेंगे मैलॉक, है ना, जो stdlib.h हेडर फाइल में, इसलिए हमने ऊपर हेडर फाइल ऐड कर दी है। उसमें आपको क्या देना पड़ेगा, साइज़ देनी पड़ेगी कि इतनी साइज़ की मेमोरी एलोकेट करनी है। तो उसके लिए साइज़ ऑफ ऑपरेटर है, बराबर। साइज़ ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा, कोई भी डेटा टाइप या वेरिएबल की क्या फाइंड करेगा, साइज़ फाइंड करेगा बाइट्स में कि कितनी मेमोरी उसको चाहिए। तो हम यहाँ पे डेटा टाइप देते हैं कैरेक्टर, कि मुझे जितनी कैरेक्टर की साइज़ होती है, मुझे पता है कि कैरेक्टर की साइज़ होती है 1 बाइट, बराबर। आगे हमने वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने आगे दिखाया था, बराबर, कि डेटा टाइप कौन से हैं, उसकी साइज़ और उसकी रेंज कितनी है। तो हम कैरेक्टर की जितनी साइज़ होगी उतनी साइज़ हम अलोकेट करेंगे, किसको, पॉइंटर को। तो यहाँ मैंने एक ही कैरेक्टर की मेमोरी एलोकेट की है, पॉइंटर को। तो पॉइंटर क्या करेगा, पहला कैरेक्टर वो लोकेशन पे स्टोर करेगा, फिर सिक्वेंशियली दूसरे कैरेक्टर्स वो स्टोर करता जाएगा। तो इस तरह से हमने पहले मेमोरी एलोकेट कर दी। फिर वही प्रोग्राम है कि स्ट्रिंग एंटर करवानी है गेटस करके और पुटस करके उसको प्रिंट करनी है। अब देखो इसको कंपाइल करते हैं ऑल्टर F9 से। अभी देखो वार्निंग और एरर 0 आ रही है। अब उसको रन करते हैं कंट्रोल F9 से। अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग देता हूँ, वही स्ट्रिंग अब्बास टुकी वाला, तो वो स्ट्रिंग प्रिंट होगी। तो आप इस तरह से प्रोग्राम पॉइंटर से भी कर सकते हो, लेकिन पॉइंटर से करना हो तो पहले उसको मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। ओके, अब आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप स्ट्रिंग इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन कर सकते हो गेटस और पुटस फंक्शन से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, गुड बाय।